नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एप्रिकस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं विश्वजीत सिंह और आज हम करेंगे 17 फरवरी के करंट अफेयर्स। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब जगह फॉलो कर सकते हैं। इन वीडियोस की पीडीएफ और एमसीक्यूज हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहां हमारे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। और इस यूट्यूब चैनल का बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, आशा करता हूं आप स्वस्थ और सुखी और खुश होंगे। तो एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं। पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। हालांकि कई बार जो मोटिवेशन है हमें खुद को ही देनी पड़ती है। समटाइम्स कोई बाहर से हमें मोटिवेशन नहीं मिलती है, तो तब हमें खुद को पुश करना पड़ता है। हमें खुद एफर्ट्स करने पड़ते हैं कि हम खुद को किस तरह से मोटिवेट करें किसी भी काम में सफलता पाने के लिए। और कई बार ऐसा होता है, लोग फैमिली परिवार कोई आपको मोटिवेट करने वाला नहीं होता, तो वहां आपको अपनी खुद की जो है जरूरत पड़ती है। ठीक है, कभी शीशे में खड़े होकर देखिए, अपने से बात करके देखिए। 5 मिनट अपना मोबाइल छोड़ के अपने से बात करके देखिए, तुम क्या चाहते हो, तुम अगले 5 सालों में क्या बनना चाहते हो। इस तरह के सवाल जब आप खुद से करेंगे तो आपको खुद के अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगी और कुछ करने का जो है वो जज्बा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। मरु महोत्सव और जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल इन राजस्थान। जैसलमेर में ये बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है इन पोखरन विलेज इन जैसलमेर, जिसको मरु महोत्सव भी कहा जाता है ऑफ द गोल्डन सिटी। 13 से 16 फरवरी इसको बेसिकली मनाया गया। ठीक है, और 4 दिन का लॉन्ग एनुअल इवेंट था जिसमें मिस पोखरन एंड मिस्टर पोखरन कॉम्पिटिशन्स भी हुए। कुछ रीजनल फोक डांसेस भी यहाँ परफॉर्म किए गए। ये देखिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये कालबेलिया तो काफी बारी पूछा जाता है। ठीक है, आपको पूछ लें कालबेलिया कहाँ का डांस है, ठीक है, या फिर राजस्थान का इनमें से कौन सा डांस रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखना, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, गैर, ये कुछ फोक डांसेस हैं जो परफॉर्म किए गए। ये मनाया जाता है इन द ब्यूटीफुल ड्यून्स इन द थार डेजर्ट ऑफ द सैम सैंड ड्यून्स, जो कि जैसलमेर से 42 किलोमीटर दूर है। और दोस्तों, मैं पर्सनली इस जगह पे 2 बार जा चुका हूँ। इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आपको कभी भी वक्त मिले तो ये जगह ज़रूर घूम के आओ। ठीक है, और कई देखो, जिंदगी में कई एक्सपीरियंस हमें घूमने से और कई चीज़ें हमें घूमने से भी याद होती हैं। घूमने से जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो कोई नहीं एक्सपीरियंस आपको मिल सकता। और घूम कर देखी हुई चीज़ आपके माइंड में हमेशा सारी जिंदगी रहती है। ठीक है, दोस्तों आगे चलते हैं। तो यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री ने बेसिकली 2.26 करोड़ का बजट रखा है ऑफ मेदाराम जथारा फेस्टिवल। अब एक और फेस्टिवल आ गया। तो ये फेस्टिवल 16 फरवरी से 19 फरवरी मनाया जाना है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फेस्टिवल इन इंडिया आफ्टर कुंभ मेला। कुंभ आपको पता है, महाकुंभ कितने बड़े लेवल पर मनाया जाता है। उसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट फेयर इन इंडिया है एंड इट वाज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ गॉडेस समाक्का एंड सारलम्मा। इसे स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया था इन 1998। ठीक है, और मनाया कहाँ जाता है बेसिकली, ये 4 डे ट्राइबल फेस्टिवल साल में 2 सालों में एक बार मनाया जाता है, माघ महीने में। ठीक है, माघ ये जो फरवरी का महीना चल रहा है, ऑन फुल मून डे इन द मेदाराम विलेज ऑफ मुलुगु डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना। ये आप पिक्चर में ही देख सकते हैं कितनी ज्यादा जो है लोग इसको अटेंड करने आते हैं। और अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव, क्योंकि हम 75वें जो है इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि 2022 का जो साल है, इट विल बी जो सेंटर ऑफ अटेंशन रहने वाला है वो रहने वाला है ऑन ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज। ठीक है, और ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ तेलंगाना, कोया ट्राइब। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, है ना। कोया ट्राइब कहाँ का फेस्टिवल है, तेलंगाना। ठीक है, तो कोया ट्राइब इसको मनाती है, कोलैबोरेशन होता है इसके साथ ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का। ठीक है, मेदाराम जथारा तेलंगाना का फेस्टिवल, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट, कोया ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंटर्स आप नोट कर लिया करो या याद रखा करो। आगे चलते हैं। इंडिया ने कंडेमन किया है ओआईसी को ऑन कमेंट्स ऑन द हिजाब रो। ठीक है, इंडिया स्ट्रांगली कंडेमन द कमेंट्स ऑन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसने हिजब को लेकर कुछ कमेंट किया कर्नाटका में, आपको पता है इशू जो चल रहा है उसको लेके। देखिए ओआईसी सेक्रेटरीट ने कुछ ट्वीट किए जिसमें इस्लामिक नेशन ग्रुपिंग ने मेंशन किया कि द हिजब रो इन कर्नाटका इज विच इज बीइंग हर्ड इन द कोर्ट, और ये भी कहा कि यूनाइटेड नेशन शुड लुक इनटू द ह्यूमन राइट वायलेशंस इन इंडिया विच आर लिंक्ड टू मुस्लिम्स। इस पर बहुत ही तीखे शब्दों से हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इसकी आलोचना की है और कहा है कि ओआईसी का जो कम्युनल माइंडसेट है दैट शुड नॉट अलाउ फॉर ए प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ दीज रियलिटीज, वो इन चीज़ों को अप्रिशिएट मत करे। ओआईसी कंटिन्यूज टू बी हाईजैक्ड बाय वेस्टर्न इंटरेस्ट टू फर्दर देयर नेफेरियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया, कि ये इंडिया के अगेंस्ट बेसिकली प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट में मसला है, जो भी डिसाइड होगा ठीक है वो सभी को मंजूर होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूएन। देखिए सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूएन है, सेकंड नंबर पे ये है, 57 स्टेट्स इसमें है, एंड इट इज अ कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, एंड पर्पज इसका है टू सेफगार्ड द प्रोटेक्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इन स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी अमंग वेरियस पीपल इन द वर्ल्ड। ठीक है, बनी कब थी ये? हिस्टोरिकल समिट हुई थी राबत किंगडम ऑफ मोरक्को में 1969 25 सितंबर, तब इसको बेसिकली ये इसको स्टैब्लिश करने का डिसीजन लिया गया था। हेडक्वार्टर पूछे जाएं, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, हेडक्वार्टर है जद्दा सऊदी अरेबिया में। भारत इसका मेंबर नहीं है, हालांकि भारत को बुलाया गया था एज गेस्ट ऑफ ऑनर इन द 46 सेशन ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स 2019, जब इसको बेसिकली 50 ईयर्स कंप्लीट किए थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने। ठीक है, तो इसमें से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद रखना। सो आगे चलते हैं। केरला की एक जो गांव है दैट वाज फीचर्ड इन कॉन्डे नास्ट 30 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन 2022, तो ये एक रैंकिंग आती है और ये आयामानम जो कोटायम में है, केरला में एक गांव है, ये फेमस हुआ था अरुंधति रॉय का जो 1997 का बुकर प्राइज विनिंग नॉवल था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, उससे ये फेमस हुआ था, एंड इट इज नाउ फीचर्ड इन कॉन्डे नास्ट 30 बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड टू विजिट। ठीक है, इट वाज बॉर्डर्ड बाय वेम्बनड लेक एंड मिंचिल रिवर। ठीक है, और ऐसी जगह है विच मेक पीपल ड्रीम ऑफ, राइटिंग रिट्रीट है किसी के भी लिखने के लिए, डिजिटल डिटॉक्स के लिए, नेचर के साथ रहना है, तो इन सभी चीज़ों के कारण कॉन्डे नास्ट ने इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, टूरिस्ट यहाँ पर विजिट करने आते हैं, बर्ड वॉचिंग टूर पे जाते हैं, पैडी फील्ड्स में चलते हैं, टेम्पल चर्चेस देखते हैं, दे आल्सो वॉच द मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। कलारीपयट्टू एक मार्शल आर्ट है केरला में। देन क्लासिकल डांस कथकली भी देखने आते हैं, ये भी केरला का क्लासिकल डांस है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो दुबई डाबर इंडिया बन गई है भारत की पहली इंडियन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी। ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, तो भारत की पहली ऐसी कंपनी बनी है। एंड कैसे इन्होंने अचीव किया है? बाय कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग अबाउट 27,000 मेट्रिक टन ऑफ पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, इतने वेस्ट को इन्होंने दोबारा से रिसाइकल प्रोसेस किया है, और डाबर ने ये लैंडमार्क जो है वो अचीव किया है विद द रिसाइकलिंग थिंग। एंड डाबर ने जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया था 2017-18 में अपने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंतर्गत, और डाबर है आल्सो अनाउंस द बिगिनिंग ऑफ न्यू सेव द एनवायरनमेंट कैंपेन इन हिमाचल प्रदेश, जहां कम्युनिटी को अवेयर किया जाएगा कि प्लास्टिक वेस्ट को कैसे मैनेज करना है। आल्सो डाबर काफ़ी स्कूल चिल्ड्रंस गांव और विलेजेस में जो है उनके साथ भी जो है उनको टाई अप करके एजुकेट कर रहे हैं ऑन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गार्बेज। एंड डाबर इंडिया हैज़ आल्सो बीन असिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स बाय प्रोवाइडिंग वेस्ट बिन, सैनिटरी फैसिलिटीज एंड आईईसी मटेरियल्स। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना डाबर इंडिया। सो गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड वर्क ऑन मैपिंग 6 लाख विलेजेस। भारत सभी गांवों को मैपिंग करने की तैयारी में है। 100 सिटीज का 3D मैप तो बनाया जा चुका है विद द यूजिंग द जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी एंड ड्रोन्स। गवर्नमेंट ने कहा है कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करके 6 लाख विलेजेस को मैप किया जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही 100 सिटीज का जो पैन इंडिया 3D मैप है वो भी प्रिपेयर किया जाएगा। एंड दिस इज द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ रिलीज ऑफ द जियोस्पेशियल डाटा, जिस पर यूनियन साइंस एंड टेक मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जियोस्पेशियल सिस्टम्स, ड्रोन पॉलिसी, अनलॉकिंग ऑफ स्पेस सेक्टर,
This trinity will the hallmark of India's future economic progress. And he said open call for empanelment of geospatial companies by the Survey of India, ताकि जो है 6 लाख गाँवों को मैप किया जाए अंडर स्वामित्व स्कीम, इंपॉर्टेंट स्वामित्व स्कीम, ताकि पैन इंडिया 3D मैप्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो चुके हैं, ठीक है, 100 सिटीज़ के हो रहे हैं बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ डिजिटल ट्विन्स एंड इट इज़ वेरी हिस्टोरिकल एंड रेवोल्यूशनरी इन नेचर। स्वामित्व स्कीम की बात करें तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्वामित्व? स्वामित्व की फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये कोलैबोरेट एफर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट पंचायती डिपार्टमेंट्स, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स एंड सर्वे ऑफ इंडिया। पर्पस है, एम है इसका टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन फॉर रूरल इंडिया। इस स्कीम में मैप करेंगे लैंड पार्सल्स को दैट आर इन रूरल इनहेबिटेड एरिया यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। और ये मैपिंग 4 फेज में जो है 4 सालों में है, फेज वाइज मैनर में होगी। 2020 से 2024 के बीच इसको मैप किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे स्वामित्व स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। किससे रिलेटेड है? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ठीक है, लैंड पार्सल्स को मैप करना। सो आगे बढ़ते हैं। FM सीतारमन हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने पहला कलर सोवेनियर कॉइन लॉन्च किया है ऑन पंचतंत्र, ठीक है। पंचतंत्र की कहानी आप लोगों ने बचपन में सभी ने पढ़ी होंगी। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 17th फाउंडेशन डे पर इसको रिलीज किया गया। एंड इन हर एड्रेस शी सेड दैट नई स्किल्स और नई जो है टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की ज़रूरत है हमारी इकॉनमी को। एंड फर्दर शी सेड कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं और ब्रांडिंग की जाएगी SPMCL की एज लीड प्रोड्यूसर्स ऑफ करेंसी एंड अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। देन नेक्स्ट इज यूनियन पावर मिनिस्टर ने एक बयान दिया है कि भारत रिप्लेस करेगा डीजल बाय रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर बाय 2024। इनका कहना है कि इंडिया विल अचीव जीरो डीजल यूज इन एग्रीकल्चर एंड रिप्लेस फॉसिल फ्यूल बाय 2024। इसके लिए स्टेट्स एक्शन प्लान्स डेवलप करें जहां साइन टारगेट्स दिए जाएं और स्पेसिफिक एजेंसीज को जो है डेडिकेट किया जाए टुवर्ड्स एनर्जी कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी। और ये पार्ट जो है, ये इनिशिएटिव किस चीज़ का पार्ट है? गवर्नमेंट की एक बड़ी कमिटमेंट कि गवर्नमेंट अपना शेयर नॉन फॉसिल फ्यूल्स में 2030 तक बढ़ाएगा और 2070 तक हम दुनिया में नेट जीरो एमिटर उभर कर आएंगे, ठीक है। एंड दिस मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन लाइन विद प्राइम मिनिस्टर कमिटमेंट एट COP26। COP26 में हमने बात की थी कि हम भारत की कार्बन इंटेंसिटी को कम करेंगे, हम किस तरह से नेट जीरो एमिटर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आप ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे था और इट वाज सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इविल दैट एंटेल्स दिस इशू एंड द वेज टू डील विद द सेम, ठीक है। एक ग्लोबल कोलैबोरेटिव एफर्ट है ताकि चाइल्डहुड कैंसर के बारे लोगों को अवेयर करना और बच्चों को और एडोलेसेंट्स को जिनको कैंसर है उनको सपोर्ट करना और सर्वाइवर्स और उनकी फैमिलीज को भी, ठीक है। देखिए भारत में तकरीबन 4 लाख बच्चे और एडोलेसेंट्स बिलो द एज ऑफ 20 ईयर्स दीज आर बीइंग डायग्नोज्ड विद कैंसर एवरी ईयर, ठीक है। पहली बार इस डे को ऑब्जर्व किया गया था इन 2002 बाय द चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल, 170 ऑर्गेनाइजेशन का एक नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद ICCD की एफर्ट्स रही हैं इस डे की टू मेक द फाइनेस्ट मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल टू चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ठीक है। और ये कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया था 2021 से 2023, 3 साल का, जिसका थीम रखा था बेटर सर्वाइवल, ठीक है, कि राइट केयर एट द राइट टाइम बाय द राइट टीम, ठीक है। ये आप इनकी पिक्चर में भी देख सकते हो, थ्रो योर हैंड्स, ठीक है, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। सो राजस्थान ने टॉप किया इन द सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम अंडर सौभाग्य स्कीम, ठीक है। राजस्थान में सबसे ज्यादा हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाई हुए अंडर दिस सोलर बेस्ड स्कीम, ठीक है, एज कंपेयर टू हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जहां ये जीरो बेनिफिशरीज दिखे। सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत राजस्थान में 1,23,682 हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाई हुए। उसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये स्टेट्स हैं। सौभाग्य स्कीम के तहत ये था कि भारत में 2.8 करोड़ हाउस होल्ड को अभी तक इलेक्ट्रीफाई किया जा चुका है अंटिल March 31 लास्ट ईयर।
और इनमें से 4.16 लाख को विद सोलर बेस्ड सिस्टम किया गया है। सेंटर ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अक्टूबर 2017 में स्कीम लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य, कि बिजली हर जगह पहुंचे, हर घर में पहुंचे, टू अचीव द यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है, ताकि एक लास्ट माइल ग्रिड कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जा सके टू ऑल द रूरल एंड पुअर हाउस होल्ड्स इन द कंट्री। और इसमें ये प्रोविजन भी थी कि जहां दिक्कत है, ग्रिड नहीं पहुंच सकता, वहां आप सोलर बेस्ड सिस्टम्स को यूज करो इन दी नॉन इलेक्ट्रिफाइड हाउसेस, ठीक है, जो कि ना सिर्फ फिजिबल हैं बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, ठीक है। तो आप इनको यूज करो। तो इसमें राजस्थान ने टॉप किया है, ठीक है, ये न्यूज ध्यान में रखना। सो आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वनियार कोटा का जो केस था उसको लार्जर बेंच को रेफर नहीं किया है, अब सुप्रीम कोर्ट खुद सुनेगी। आज जस्टिस एल नागेश्वर राव ने, कल बेसिकली दे हैव डिसाइडेड नॉट टू रेफर दिस केस टू द लार्जर बेंच, ठीक है। तमिलनाडु, हालांकि तमिलनाडु ने काफ़ी सारी जो है पिटिशंस डाली थी। रिजर्वेशन टू वनियार्स को लेकर मसला है, ये एक मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी है तमिलनाडु में, और इस बेंच ने कहा कि दे रेफर टू सेवरल प्रेसिडेंट्स ऑन द पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस, और वो कहते हैं कि इस केस को हम सुनेंगे मेरिट के आधार पे। एंड ये 2 जज बेंच सुन रहा था आफ्टर मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया गया। मद्रास हाई कोर्ट ने नवंबर 2021 को इस लॉ को अल्ट्रा वायर्ड यानी कि कैंसिल कर दिया था, गिविंग 10.5% स्पेशल रिजर्वेशन टू वनियार्स, ठीक है। स्टेट का कहना था कि वनियार जो है मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, ठीक है, एंड इन तमिलनाडु एज अर्ली एज फ्रॉम 1957 एंड दीज आर इक्विवेलेंट टू शेड्यूल कास्ट, बस इनमें फैक्टर ऑफ अनटचेबिलिटी नहीं है। और उन्होंने कहा था कि कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं बेसिकली अंग्रेज़ों के ज़माने से बेसिकली मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, और तब इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, इन्होंने 10.5% रिजर्वेशन कर दी थी वनियार कम्युनिटी के लिए, ठीक है। एंड दे हैव डन दिस अकॉर्डिंग टू ए सर्वे विच हेल्ड इन 1983 बाय द तमिलनाडु सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। उसके बाद 2021 में स्टेट ने एक्ट एनेक्ट किया, ठीक है, इसको देखते हुए, और वो एक्ट फिर कोर्ट में गया और अब हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। लेजेंडरी सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी पासेस अवे, इनकी सुबह जो है कल बेसिकली मृत्यु होगी, कल सुबह, और 69 ईयर्स के थे। आप अच्छी तरह से जानते हैं, बप्पी दा के नाम से इनको काफ़ी जाना जाता था और काफ़ी पॉपुलर गाने भी इन्होंने दिए हैं। गोल्ड चेन के लिए भी जाने जाते थे। बीजेपी में भी शामिल हुए थे, 2014 में इलेक्शन लड़ी थी वेस्ट बंगाल से, लेकिन हार गए थे। एक और इंसान है एक्टर दीप सिद्धू, विच केम टू लाइमलाइट इन द रिपब्लिक डे वायलेंस केस, और इनकी जो है रोड एक्सीडेंट में बेसिकली डेथ हो गई है ऑन द कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे पे। इनकी जो गाड़ी है ट्रक से टकरा गई, उसमें इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये दो जो हैं पर्सनैलिटीज़ हैं जिनकी डेथ हुई है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना। सो आगे बढ़ते हैं। इंडियन माइनिंग मेजर, आपने वेदांता का काफ़ी बारी नाम सुना होगा, माइनिंग कंपनी है, तो अभी ये मैन्युफैक्चरर करेगी सेमीकंडक्टर्स का। इन्होंने टाई अप किया है विद ताइवान इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप, जिसको फॉक्सकॉन के नाम से भी जाना जाता है। उनके साथ एक जॉइंट वेंचर में ये सेमीकंडक्टर्स कंडक्ट करेंगी, मैन्युफैक्चर करेंगी इंडिया में, ठीक है। सो इट विल द फर्स्ट जॉइंट वेंचर इन दिस सेक्टर, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हाल ही में, अगर आपको याद होगा, 76,000 करोड़ का एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को शुरू किया है, जो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग करेंगे भारत में, ताकि एक लोकल प्रोडक्शन हो सके सेमीकंडक्टर्स की भारत में, है ना। क्योंकि हमने अब कुछ दिन पहले एक न्यूज़ में डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर्स की कमी से और भी बहुत दुनिया इम्पैक्ट हुई है, ठीक है। और ये पता लगा कि एशियन मार्केट्स पर यूरोप और अमेरिका का बड़ा जो है वो डिपेंडेंस रही है, और उसके बाद यूएसए ने भी सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को लेके अपनी जो है शुरू की थी स्कीम्स, और उसके साथ ही यूरोप ने भी शुरू कर दी और इंडिया ने भी उसके साथ ही शुरू कर दी, ठीक है। तो ये वेदांता मैन्युफैक्चर करने जा रही है। देन आईएएस ऑफिसर विनेत जोशी बने हैं सीबीएसई के नए चेयरमैन, और रिप्लेस कर रहे हैं ये आईएएस मनोज आहूजा को, ठीक है। और ये 1992 बैच आईएएस ऑफिसर हैं, मणिपुर काडर के, एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के,
और डीजी भी हैं ये ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है। द नेक्स्ट, रेलटेल को ICAI अवार्ड मिला है। ठीक है, और ये अवार्ड मिला है फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर द ईयर 2020 to 21 इन द पब्लिक सेक्टर एंटिटीज कैटेगरी। ठीक है, और इस कंपनी को जो है इस कैटेगरी में विनर आई है ये कंपनी। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है प्रिपेयर करना एंड प्रेजेंट करना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, और इफेक्टिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ ही जो है किसी देश की तरक्की हो सकती है। ठीक है, तो उसमें इसको मिला है रेलटेल को। देन जम्मू गवर्नमेंट स्कूल्स ने एक हैप्पीनेस जोन शुरू किए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हैप्पीनेस जोन शुरू किए हैं ताकि बच्चों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दी जा सके। ठीक है, और दिस हैज़ बिन डन ड्यू टू कोविड पेंडेमिक के कारण बच्चे स्कूल से बहुत टाइम दूर रहे, तो उनके लिए बेसिकली इसको क्रिएट किया गया है। दीज जोन्स आर बीइंग क्रिएटेड ऑन द डायरेक्शंस ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री, और इस जम्मू ने इस तरह का पहला इनिशिएटिव लिया है एंड टू प्रोवाइड साइको सोशल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स एज पर मनोदर्पण गाइडलाइंस। मनोदर्पण गाइडलाइंस जारी की थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, जिसमें था बेसिकली कि साइको सोशल सपोर्ट और काउंसलिंग करना बच्चों की फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग, ये क्राइटेरिया थे स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड-19 आउटब्रेक एंड बियॉन्ड, है ना, क्योंकि इसमें बड़ी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस बड़े देखने को मिले, सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया, बच्चे पढ़ाई से दूर रहे, तो कहीं ना कहीं उसके लिए बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मनोदर्पण गाइडलाइंस दी थी। ठीक है, तो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना, और उसके लिए जम्मू गवर्नमेंट स्कूल्स में हैप्पीनेस जोन्स क्रिएट किए जा रहे हैं। ठीक है, सो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सो पहला सवाल, मेदाराम जथारा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो बताइए, अभी मैंने आपको बताया था सेकेंड लार्जेस्ट फेस्टिवल है आफ्टर कुंभ। कहां पे मनाया जा रहा है? इट इज इन तेलंगाना। देन नए चेयरमैन CBSE के कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनीत जोशी। देन किस गवर्नमेंट ने स्कूल्स में हैप्पीनेस जोन्स स्टार्ट किए हैं टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू चिल्ड्रन? अभी करके हटे हैं हम, हाँ एग्जैक्टली, इट इज जम्मू एंड कश्मीर। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे किस दिन मनाते हैं? सो ये मनाया जाता है, फटाफट बताओ, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 फरवरी। ठीक है, देन सौभाग्य स्कीम किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिफिकेशन, LPG सिलेंडर, मॉनेटरी हेल्प, एडल्ट एजुकेशन, सो इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिफिकेशन। कौन सी कंपनी भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी बनी है? तो कौन सी बनी है? इट इज, अभी बता के हटाऊं, फटाफट याद करो, इट इज डाबर इंडिया। देन केरला का कौन सा विलेज फीचर हुआ है इन कॉन्डेज नास्ट 30 बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड टू विजिट? सो इट इज कोझिकोडे, थ्रेसुर, पलक्कर और अयमानम। सो इट इज अयमानम, जो फेमस हुआ था विद अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसको बुकर प्राइज भी मिला था। ठीक है, मरु महोत्सव कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? मरु, राजस्थान, रेगिस्तान, सो इट इज राजस्थान। सो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर बताएं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और आप लोगों की सपोर्ट और शेयर के साथ ही हम जो है इस सारे चैनल को चला रहे हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।